जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो इंसान सोचता है ना कि यार अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, कैसे लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, कैसे हमें इज्जत देंगे। तो अपनी वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। आपके अंदर सेल्फ लव होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने से खुद से प्यार करो तो आपको अच्छा फील होगा। इंसान को कब ऐसा लगता है कि लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जब उसको ऐसा फील होता है क्योंकि उसकी कुछ आदतें ऐसी होती है जिसकी वजह से लोग उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले सेल्फ लव होना चाहिए। सेल्फ लव इन द सेंस कि आपको खुद से प्यार होना चाहिए। जब इंसान कभी भी वो होता है ना, कहीं भी जाता है तो अगर वो किसी बड़े लोगों के बीच में जाता है तो वो खुद को छोटा महसूस करता है ना, खुद को कहता है कि यार इतने बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ मैं इनके बीच में, मैं इनके साथ, मैं तो छोटा। अब उसने अपने को छोटा समझ लिया कि यार मैं तो छोटा हूँ, कहाँ ये इतने बड़े बड़े स्टार, इनसे मैं कैसे बात करूंगा। तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, उसको खुद से प्यार नहीं था। पता है क्या होता है, जब इंसान सोचता है ना कि हाँ यार मैं तो सबसे बेस्ट हूँ, अगर आप अपने से प्यार करोगे ना, अपने से प्यार करोगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बेस्ट है, दूसरों को देख के ऐसे अपने को डिमोटिवेट करोगे, अपने ऊपर आपको खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो सामने वाला बंदा कैसे आपकी वैल्यू करेगा। आपकी वैल्यू आप खुद ही बढ़ाओगे, कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। अपनी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको अपने ऊपर खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। और अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे आपकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। आपको सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हम कभी भी किसी पे डिपेंड रहते ना, कभी किसी पे डिपेंड मत रहो। क्योंकि जैसे हम हाउस वाइफ है तो हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहते हैं कि यार ये देंगे तब मैं ये खाऊंगी, तब मैं ये करूंगी। डिपेंड, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो किसी पे डिपेंड मत रहो। और डिपेंड रहने से क्या होता है ना, जब आपकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो आपको दिल दुखता है, होता है ना, इंसान का दिल दुखता है अगर उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है। तो कभी भी लाइफ में ना किसी पे डिपेंड मत रहो। अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जो आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे ना, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे थे ना आप आज तक, तो आपको उस हाथ पे हाथ धरे बैठने से आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तभी आपकी लोग वैल्यू करेंगे। जब आपका एक नाम होगा, आपकी एक पहचान होगी, आपकी एक पोस्ट होगी, तभी लोग आपकी वैल्यू करना पसंद करते हैं। तो वही चीज आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लाइफ में अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे ना तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर जब तक आप किसी पे डिपेंड रहोगे तो क्या उसके नजरों में आपकी कोई वैल्यू रहेगी? उसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो आपको सोचेगा यार ये तो मेरे पे डिपेंड है, जब भी मैं इसको बोलूंगा तब ये काम करेगी, अगर मैं इसको दूंगा तब ये सब काम करेगी, है ना। तो डिपेंड किसी पे लाइफ में ना, कभी भी किसी पे डिपेंड मत रहो। अपनी लाइफ में अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना तभी इंसान की वैल्यू बढ़ती है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसका एक नाम, एक फेम होता है, हर लोग उसको पहचानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कि अपने ऊपर ध्यान दो, ये सोचो कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपने माइंड में ये बातें सोचो और अकेले रहो। जब आप अकेले रहोगे ना तभी आपके माइंड में थॉट्स आएंगे। अगर आप लोगों के बीच में रहोगे तो आपके माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब आप अकेले रहोगे, शांत आपका दिमाग रहेगा, तब आपको माइंड में थॉट्स आएंगे
कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, और उसके बारे में सोच के अगर आप उसमें काम करोगे ना तो आपकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी। और दूसरों के लिए ना हमेशा खड़े मत रहो, किसी भी काम को करने के लिए उनके लिए जल्दी से खड़े मत रहो। जैसे किसी ने तुम्हें कोई काम बताया, फोन करा, हाँ ठीक है भैया ये काम करना है, ठीक है, हाँ आपने कहा हाँ 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 ठीक है मैं कर लूंगा ये वो, तो इससे क्या होता है ना, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, कभी भी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पता है उसको, इसको मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ये तो चट से कर देता है। तो ये चीज है। तो कभी भी अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको हमेशा दूसरों के लिए प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं रहना चाहिए दूसरों के लिए। हमेशा अगर तुम प्रेजेंट रहोगे ना दूसरों के काम के प्रति, हमेशा हाँ ठीक है मैं करूंगा, तो उसके सामने आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे ना तो वो भी सोचेगा कि यार वो खुद के लिए काम कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, वो अपना यार उसको बोलूं या नहीं बोलूं, वो एक बार ये सोचेगा, उसके सामने आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या है ना, अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करो और दूसरों के साथ लिए हमेशा प्रेजेंट मत रहो। दूसरे कोई तुम्हें कुछ भी बोलते हैं ना तो उनके लिए हमेशा तैयार मत रहो। अगर आपको टाइम नहीं है, आप बिजी है, आपकी लाइफ बिजी है, आपको टाइम नहीं है, तो आपको ना कर लो। ना कहना भी आना चाहिए इंसान को, जरूरी है, उसको बुरा नहीं लगेगा। बट आप अगर ना करोगे ना किसी काम के लिए, आप हमेशा उसके सामने प्रेजेंट रहोगे, तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा? कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। कम बोलना बेस्ट है। अगर आप कम बोलोगे ना तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ 24 घंटे बोलते रहते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी वो बोलते रहते हैं, और कोई उनकी बातें सुने ना सुने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको लगता है बस मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। तो इससे कोई तुम्हारी वैल्यू करेगा? कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए लाइफ में ना हमेशा कम बोलना चाहिए, वही उतना ही बोलो जहां पर पॉइंट है। बोलना चाहिए आपको, जहां पर आपको बोलना है वहां पर बोलो, लेकिन ऐसे फालतू के हमेशा बोलते रहने वाले लोग नहीं। कम बोलोगे तो वही आपके लिए बेस्ट है। जितनी एनर्जी आप बोलने में वेस्ट करते हो, उतनी एनर्जी अगर आप अपने ऊपर खुद पे ध्यान दोगे ना तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ोगे। इसलिए कम बोलना चाहिए, लाइफ में हमेशा कम बोलना चाहिए। कम बोलना हमारे लिए बेस्ट होता है। और कम बोलो, अच्छा बोलो, लोगों के सामने अच्छे से पेश आओ, अच्छा बोलो। और लोग आपकी वैल्यू कैसे करेंगे, एक पॉइंट मैं आपको ये भी बताती हूँ कि लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करोगे। अगर आप उनके साथ प्यार से बात करोगे तो आपसे वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे। अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करोगे तो वो आपसे कैसे प्यार से बात करेंगे? अगर आपके सामने, अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई गेस्ट आ रखा है, आप उनके साथ बैठ रखे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने मोबाइल में रखे हो, अपने फोन में देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, अपने फोन को देख रहे हो, तो वो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा? उसको अच्छा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो थोड़ा देर बैठेगा और वो उठ के फिर चले जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो अपने फोन में बिजी है। तो सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो भी आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, आपके सामने बैठना पसंद नहीं करेगा। तो अगर आपको अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है ना तो अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है, अपने बिहेवियर पे इम्प्रूवमेंट करना है, अपने ऊपर काम करना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से लोग मेरी वैल्यू करना छोड़ दिया, लोगों ने, लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, अपने खुद के ऊपर काम करो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से लोग मेरे से, सामने वाले मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। प्यार से बात करना चाहिए। अगर आप लोगों से प्यार से बात करोगे ना, हर कोई आपकी वैल्यू करेगा, हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि उसको पता है ना कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यार से बात करता है, ये सबके हेल्पफुल है, ये हर किसी की हेल्प करता है। तो लोग आपकी वैल्यू करना पसंद करेंगे। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आपको कॉल करके बोलेंगे, आप से हेल्प मांगेंगे, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन 24 घंटे आप किसी के लिए तत्पर रहोगे, आपको 24 घंटे कोई बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, आप 24 घंटे उसके लिए तैयार रहोगे, तो फिर ऐसे लोग कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू इंसान अपनी खुद कमाता है जब वो खुद पे ध्यान देता है। अपने ऊपर की कमियों को पहचानना चाहिए, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और उन पर काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, इंसान के अंदर की इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर ना
हमेशा 24 हम इंसान के अंदर ना, इंसान को अपने ऊपर चेंजेस लाने चाहिए, अपने उन अंदर की कमियों को पहचानना चाहिए और उन कमियों पर काम करना चाहिए। और आई कांटेक्ट करना भी ना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो सामने वाला बंदा मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरे को वैल्यू दे, तो उसके लिए आपको सामने वाले बंदे से आई कांटेक्ट करना चाहिए। आई कांटेक्ट करने से क्या होता है ना, उसको आपकी वैल्यू पता चलती है, आप क्या हो। देखो कोई हम इंटरव्यू में जाते हैं, क्या 10 मिनट में कोई बंदा ये कैसे जज कर लेता है कि हाँ ये इस काम के लिए बेस्ट है, कैसे जज करता है? क्यों? उसके बोलने का तरीका, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ये बातें इंटरव्यू में क्या पता चलता है उनको, 5 मिनट 10 मिनट में क्या कोई इंसान को जज कर लेगा कि यार ये कैसा है, ये कैसा काम करेगा? वो केवल यही देखते हैं इसके अंदर कॉन्फिडेंट कितना है, ये कैसे बात करता है, इसकी बोलने का तरीका क्या है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है इसकी। तो यही जज करता है ना, कोई भी आप जॉब इंटरव्यू में जाओ कहीं भी तो यही जज करते हैं ना। तो मेन है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, आप लोगों से आई कांटेक्ट करो। आई कांटेक्ट करने से लोगों को पता चलेगा कि हाँ, सामने वाले बंदे को पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है, आपने नजरें नीचे करके हाँ ठीक है, हाँ हम सही हैं, आप ठीक हो, हाँ ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी चीज के लिए मैं बात कर सकता हूँ। तो यही चीज है। तो अपनी वैल्यू खुद बढ़ाई जाती है, कोई सामने वाला बंदा नहीं आएगा आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना खुद ही पड़ेगा। और अगर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना तो लाइफ में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। एक बार करके देखना, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर दिया करो, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।